राधे राधे दोस्तों। तो चलो आज हम शर्ट कॉलर की सभी प्रकार की कॉलर बनाना सीखते हैं। पहले हमें छोटे बच्चों की कॉलर की मार्किंग करना सीखते हैं। इसके लिए हमें एक सीधी लाइन खींचनी है और 2.5 की विड्थ लेकर दूसरी सीधी लाइन खींचनी है और इसकी लेंथ हमें लेनी है 7.5 इंच और वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लगाकर 0.025 और इधर वाली लाइन पर 0.5 इतना डिस्टेंस लेकर हम एक मार्क करेंगे और दोनों लाइन का हमें सेंटर निकालना है। उसके बाद हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें इसको ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और फ्रेंच कर्व से हमें सेंटर पॉइंट तक ये लाइन मिला लेनी है। और हम अब दूसरी कॉलर यानी कि ये पीटर कॉलर राउंड नेक में होती है, ये कट करेंगे। इसके लिए हमें दो लाइन स्ट्रेट खींचनी है जिसकी विड्थ 2.5 रखनी है और 7.5 पर हमें मार्क लगाकर दोनों में सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर भी 0.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 0.5 पर निशान लगाकर मार्क करेंगे। और उसके बाद हम दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर हम ऐसे टेप को आधा मोड़ कर ले सकते हैं। फिर हमें ट्रायंगल शेपर की मदद से वहाँ स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और फ्रेंच कर्व की मदद से सेंटर तक ये लाइन हमें ऐसे मिला लेनी है। इसके बाद हम राउंड नेक के लिए फ्रेंच कर्व को ऐसे रख लेंगे और राउंड की मार्किंग करेंगे जिसके हमारे लिए राउंड कॉलर का शेप आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरी कॉलर यानी कि पॉइंटेड कॉलर की मार्किंग करना सीखते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है और 2.5 पर भी दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम 7.5 इतना मार्क लगाकर हम दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे। इसके बाद हमें इसका सेंटर निकाल कर फ्रेंच कर्व की मदद से हमें ऐसा पॉइंट वाला शेप ड्रॉ करना है। जितना पॉइंट हमें चाहिए उतना हम फ्रेंच कर्व को आगे पीछे कर ले सकते हैं और यहाँ से भी हमें ऐसे यहाँ तक मिला लेना है। तो हमारी ये पॉइंटेड कॉलर की मार्किंग रेडी हो जाएगी। और इसके बाद हम सेमी डबल कॉलर की मार्किंग करना सीखते हैं। इसके लिए हमको स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और स्ट्रेट लाइन लगाकर हम स्ट्रेट लाइन लगाकर हमें 7.5 इतना मार्किंग कर लेना है और वहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करके इसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर पर भी हमें 1 इंच और यहाँ पर भी 1 इंच मार्किंग कर लेना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें ऊपर वाला 1 इंच और मिड पॉइंट वाला 1 इंच को जोड़ लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाकर यहाँ से 1 इंच लेकर हमको ये भी फ्रेंच कर्व की हेल्प से जोड़ लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलर की शेप दे देंगे अपने हैंड से या फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी हम शेप दे सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है 1.5 इंच लेकर हम वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद हमें ऊपर से 1 इंच पर मार्क करके वहाँ से भी स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और वहाँ से हमें 2.5 इतना आगे ले लेना है और फिर हम वहाँ से भी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। और ऊपर से हमें 0.5 पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ तक हमें इसको ऐसे मिला लेना है और फिर यहाँ पर भी हमें इस लाइन का सेंटर निकाल कर ये फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें इसे जोड़ लेना है। इसके बाद हमारी सेमी डबल कॉलर रेडी हो जाएगी और हम आखिर में डबल कॉलर की मार्किंग करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर भी हमें दो स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और उसके बाद हमें 1 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है।
स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हमें कॉलर की लेंथ यानी कि 7.5 पर मार्क करना है और उसके बाद वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन लगाकर यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। 1.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमें दोनों लाइन का सेंटर पॉइंट निकालकर फ्रेंच कर्व की हेल्प से ऐसे दोनों लाइन को मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ से भी हम 1 इंच और लेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें इसको भी ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद हम कॉलर की लेंथ एक बार फिर से चेक करेंगे। 7.5 जहाँ तक आता है वहाँ पर मार्क कर वहाँ राउंड कॉलर का शेप दे देना है। उसके बाद हमको यहाँ से 1 इंच पर नीचे मार्क कर हमें वहाँ से भी स्ट्रेट लाइन लेनी है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम फिर से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाकर यहाँ से हमको 0.25 और 1.25 पर मार्क लगाना है। उसके बाद ऊपर वाली साइड से हमें 2 इंच पर मार्क लगा लेना है। मार्क लगाने के बाद हम लेग कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। यहाँ लेग कर्व स्केल को लेकर हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला लेना है और उसके बाद हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से ऊपर वाली लाइन को ऐसे वीडियो में दिखा है वहाँ तक मिला लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर भी लेग कर्व स्केल का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर उसे स्किप भी कर सकते हैं। और हमें मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ कितना इंच ले लिया है हमने यहाँ पर। और फिर हम लेने के बाद ये मिड वाला पोर्शन है इसको हमें कट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे इसको डार्क कर रही हूँ, यहाँ तक हमें कट करना है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।